वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने है। आप लोग का एक ही कमेंट था ना कि प्लीज़ सर जल्दी से बूस्टर डोज लेकर के आइए, एंड फाइनली अब एग्ज़ाम में तबाही मचाने वाला वीडियो अब तुम्हारे सामने है। देखो यार, अब तुम्हें क्या करना है, बूस्टर डोज में जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एग्ज़ाम में हम फायर कर सकें। सबसे पहले कह रहा है कि भक्ति काल की दो विशेषताएं बताना है और दो कवि का नाम बताना है। तो भक्ति काल की जितने भी विशेषताएं हैं सारे याद कर लेना और दो कवि का नाम। भक्ति काल एक सेट में पूछेगा, अलग सेट में आ रहा रीतिकाल, तो रीतिकाल ही पढ़ना। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसे भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कहता है प्रकृतिवादी काव्य व निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। नेक्स्ट कह रहा है कि कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है, सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है, कभी ये पूछा है। नेक्स्ट कह रहा है कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है। नेक्स्ट कह रहा है कवियत्री ललब्ध घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि का व्रज के वन वाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा कि ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर कह रहा है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है, पूरा हमें एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा लो और सारे सेटों में आ रहा है, ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है कि कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। 12 नंबर कह रहा है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस रूप में देखा और क्यों। 13वां नंबर कह रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की विशेषता बतानी है। और यहाँ पर तुम रसखान भी पढ़ लेना, ठीक है, रसखान तो ये जरूर कर लेना। बाकी मैंने आज जो क्लास में कराया था वो डेफिनेटली कर लेना एग्जाम में अगर तुम्हें फायर करना है तो। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चे का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है, ऐसा क्यों। 15 नंबर कह रहा है कि कबीर व सुमित्रानंदन पंत के भाव पक्ष व कला पक्ष में स्थान साहित्य में स्थान बताना है। कौन कौन, कबीरदास जी और सुमित्रानंदन पंत, दोनों को अच्छे से कर लेना, अलग अलग सेटों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य की परिभाषा लिखना है और उसमें अंतर बताना है, भेद बताना है। प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य को समझाना है, ठीक है, और कहीं कहीं अंतर भी आ रहा है तो ध्यान सुन लो, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट कह रहा है कि महाकाव्य और खंड काव्य क्या है, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर स्पष्ट करना है। और कुछ सेटों में आ रहा है कि अस्थायी भाव की संख्या कितनी है, कुछ सेटों में आ रहा है संचारी भाव संख्या कितनी है। तो संचारी भाव संख्या 33 है, अस्थायी भाव संख्या 10 है। नेक्स्ट तुम्हें देखना है वात्सल्य रस, वीर रस, अद्भुत, भयानक, ये जितने भी रस है ना, तो इन रस का तुम्हें देखना है क्या, परिभाषा और उदाहरण। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, परिभाषा और एग्जाम्पल याद कर ही लेना, वात्सल्य का, वीर का, भयानक का और अद्भुत का, ये आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा है, अब हम देख लेते हैं अलंकार कौन कौन से आएंगे। कुछ सेट में आ रहा है रूपक, कुछ में यमक, कुछ में उत्प्रेक्षा, अलंकार को स्पष्ट करना है और एग्जाम्पल सहित। नेक्स्ट कह रहा है कि नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अलग अलग सेटों का क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी अलग जगह आ रहा है और जीवनी और आत्मकथा अलग जगह आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट कह रहा है श्यामा चरण दुबे व महादेवी वर्मा की व्यंग्यात्मक शैली की विशेषताएं लिखनी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को प्रिपेयर करना। साथ में स्टूडेंट्स अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, तो जा करके वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्यय और उपसर्ग में उपसर्ग क्या है, ठीक है, समझाना है। और ऐसे भी दे सकता है कि कोई एक शब्द दे दिया, बोला कि इसमें बताओ क्या प्रत्यय, जैसे दे दिया दूध वाला, ठीक है, समझना, जैसे दे दिया दूध वाला, अब पूछ लेगा बता इसमें प्रत्यय क्या है, तो इसमें बाला प्रत्यय, क्योंकि वे शब्द या शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, जो शब्दों के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अपने जन्मदिन पर सम्मिलित होने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र, ये देखने को मिलेगा। प्रार्थना पत्र लिख करके साला शुल्क, मतलब स्कूल में फीस में छूट करवाने के लिए। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन देखना है, बुक बैंक से पुस्तक लेने के लिए एक आवेदन पत्र। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। और माध्यमिक शिक्षा मंडल से द्वितीय प्रति अंकसूची प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र। ये सारे अलग अलग सेट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, भारत में बढ़ती जनसंख्या, वृक्षारोपण और कंप्यूटर के बारे में लिखना है। और विज्ञान के बारे में निबंध जरूर लिख करके आना भाई, विज्ञान वाला आ रहा है, ठीक है, निबंध ये जरूर लिखना। नेक्स्ट कह रहा है कि पानी के बचाने पर एक विज्ञापन और संवाद लेखन कोई भी आ सकता है, कहीं पर बढ़ती महंगाई आएगा
तो कहीं पर आएगा परीक्षा की तैयारी के लिए बातचीत, है ना, सारे सेट के लिए अलग अलग आ रहा है। मैंने तुम्हें गाइड कर दिया, संवाद लिखना आएगा। अरे संवाद मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा बातचीत। तो इस प्रकार से ये बूस्टर डोज था, पूरा पूरा बूस्टर डोज कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए और एग्जाम में फायर कीजिए। जल्दी आकर के मुझे अपना पेपर जरूर सेंड करना। मेरा नंबर लिख लो आप यहाँ पर 7470 705 703। इस नंबर को सेव कर लीजिए। जल्दी आकर के मुझे अपना पेपर सेंड कीजिएगा। मैं आपको आपके पेपर का फुल सोल्यूशन बताऊंगा कि 100% एक्यूरेट आंसर क्या होगा। बाकी स्टूडेंट्स मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।